बहुत छोटी सी बात पहले समझ लेना है कि सभी जीव जंतुओं के पास, सभी पशु पक्षियों के पास आपका अगला प्रश्न बनेगा मेरे पीछे दिए गए उत्तर के आधार पे कि फिर वो अपना सारा कार्य कैसे करते हैं अगर कल्पनाशीलता नहीं है तो। जितने भी मनुष्य को छोड़कर जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी वो अपनी सीमित कल्पनाशीलता के आधार पर, उस सीमित कल्पनाशीलता के आधार पर, उतनी ही कल्पनाशीलता के आधार पर उतना ही कर्म कर पाते हैं। तो उनकी सीमित कल्पनाशीलता, उस आधार पर सीमित कर्म की स्वतंत्रता। कर्म है 4 विषय के आधार पर जिनके बगैर रह नहीं सकते। विषय का अर्थ है आसक्ति जिनमें बनी हुई है, उस आसक्ति के आधार पर जीवन है, जीवन यात्रा है। तो वो 4 विषय हैं आहार, निद्रा, भय और प्रजनन। ऐसे 4 विषय हैं जिनके आधार पर उनका जीना होता है स्वयं के लिए, अपने कुटुंब के लिए। सोना है, खाना है, कैसे बचना है, कैसे मारना है और कैसे प्रजनन करके आगे बढ़ना है। ये उनको मेमोरी उनके माता पिता की मेमोरी से सीधे सीधे ट्रांसफर होती है उनके मस्तिष्क में। जन्म होते ही वो मेमोरी उनके पास होती है। कैसे भोजन करना है, क्या भोजन करना है, निद्रा कैसे लेनी है, किससे बचना है, भय बचाने के लिए, बचने के लिए, और कैसे प्रजनन करना है। ये मेमोरी लेकर के पैदा होते हैं वो। ये उन्हें सिखाने के लिए कोई टीचर नहीं आता। ये जितना भी कर्म है वो स्वयं के लिए है, सिर्फ अपने लिए है। लेकिन मनुष्य जब पैदा होता है तो वह जीव जंतु नहीं है, पशु पक्षी नहीं है। वह स्मृति लेकर पैदा नहीं होता। स्मृतियां उसको बनाई जाती हैं पैदा होने के बाद। जहां वो जन्म लेता है, जिस अवस्था में रहता है, जिस कुल में रहता है, वहां के जो संस्कार हैं वही उसमें आ जाते हैं। धीरे धीरे करके उसको स्मृतियां दी जाती हैं। उसके पास स्मृतियां, जो मेमोरीज हैं पिछले जन्मों की, वो संग्रहित नहीं है, स्टोर नहीं है, सिवाय रोने के। रोता हुआ मरता है तो रोता हुआ पैदा होता है। मरते समय की जो स्मृति है, रोते हुए हाय सब छूट रहा है, हाय हाय। तो जन्म लेते समय वही वाला पहली स्मृति, हाय हाय, रोना चालू। केवल बोल नहीं पा रहा है, भाषा है नहीं, भाव है। मनुष्य को शिक्षा संस्कार की आवश्यकता पड़ती है, जीव जगत को नहीं।